जैसा कि आप जानते हैं, नरेशन की आज हम सेकंड क्लास करने वाले हैं। पहली क्लास मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है नरेशन की, और आज हम सेकंड क्लास करने वाले हैं। अगर आपने वो अभी तक जाकर नहीं देखी है तो कृपया करके उसको जाकर देखिए। और आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं एक बार आपको जो पार्ट 1 में पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ शॉर्ट में। तो चलिए देखते हैं हम नरेशन होता क्या है हमारा। जो नरेशन में मैंने आपको बताया था, नरेशन जो वर्ड है वो किससे बना है? नरेट से बना है। नरेट क्या होता है हमारा? नरेट हमारी एक वर्ब होती है। नरेट क्या होती है? नरेट हमारी एक वर्ब होती है, जिसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ का वर्णन करना या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। ओके, ऐसे ही अगर हमारा स्पीच वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसका मीनिंग होता है भाषण देना। भाषण होता है, स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो नरेशन बोलें या स्पीच बोलें एक ही बात है। हम दोनों का मीनिंग होता है किसी चीज़ का वर्णन करना या किसी के द्वारा कही हुई बातों का डिस्क्राइब करना। ओके, ये मैंने आपको बताया था। चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था जो नरेशन है हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन बोलूँ या स्पीच बोलूँ एक ही मतलब है दोनों का, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। फिर मैंने आपको बताया था कि नरेशन को हम कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है, तो उसकी पहचान भी मैंने आपको बताई थी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, वी नीड टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं पहले देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच होता है हमारा, पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच होता है जैसे सी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा। डायरेक्ट स्पीच होता है उसके हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, ये मैंने आपको बताया था। ये डायरेक्ट स्पीच की पहचान है। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो डायरेक्ट स्पीच में होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता। और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था एसर्टिव सेंटेंस जो इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। एसर्टिव में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा एफर्मेटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, एफर्मेटिव का और नेगेटिव का। उसके बाद बताया था मैंने आपको इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है ये देख लीजिए। इंटेरोगेटिव होता है जिसमें टू आस्क क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक यस या नो वाले और एक डब्ल्यू क्वेश्चन। यस या नो मीन्स हाँ या ना वाले क्वेश्चन होते हैं, और एक डब्ल्यू फैमिली वाले होते हैं। इसका फॉर्मेट दे रखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू वाला है, डब्ल्यू क्वेश्चन जो होते हैं डब्ल्यू वर्ड आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद देखते हैं हम उसके बाद क्या है। उसके बाद है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं टू एक्सप्रेस ऑर्डर। इनमें क्या होता है? ऑर्डर दिया जाता है या किसी को एडवाइस दी जाती है या किसी से रिक्वेस्ट की जाती है। ओके, ये होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो स्टार्ट कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं, डू से स्टार्ट हो सकते हैं, डोंट से, लेट से। ये इनका स्ट्रक्चर होता है। ये किससे स्टार्ट हो सकते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से, डोंट से और लेट से। ओके, इनमें क्या होता है? एक्सप्रेस किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाती है, मतलब रिक्वेस्ट किया जाता है। ओके, ये होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंस। उसके बाद है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस एंड रिएक्शंस। इनमें क्या होता है? एक्सप्रेस किया जाती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रांगली भावनाएं जो होती हैं या इमोशंस जो होते हैं, रिएक्शंस होते हैं ना, जो स्ट्रांगली रिएक्शंस होते हैं, वो सब इसमें एक्सक्लेम्ड किए जाते हैं। ओके, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये व्हाट ए हाउ से स्टार्ट होते हैं या हुर्रे वो एलस से स्टार्ट होते हैं। ओके, जैसे व्हाट अ मूवी, क्या मूवी है, ये क्या रिएक्शन है एकदम से। ऐसे रिएक्शन जो होते हैं, इमोशन जो होते हैं, जैसे हुर्रे गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ये क्या है? इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये क्या है? हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, कर्स या विश। इसमें क्या दिया जाता है? ब्लेसिंग दी जाती है, कर्स या विश। ओके, इनका जो स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1, ये एक्सक्लेमेटरी। और क्या हो सकता है? मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1, मतलब विदाउट एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। ओके, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, इनके बाद क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेटरी। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो जनरली एक्सक्लेमेटरी का एक पार्ट है। ओके,
तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका अलग बना दिया गया है, वैसे बस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए आगे, अब है कि रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। अब हमारे कुछ ऐसे रूल्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम उनमें चेंज करते हैं। कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, चलिए देखते हैं इनको। ये देखिए, ये हमारे दो प्रकार के रूल हैं। एक होते हैं हमारे जनरल रूल्स, एक होते हैं हमारे जनरल रूल्स एप्लीकेबल ऑन ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। ये हर प्रकार के सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। कुछ ये जनरल रूल्स कैसे हैं, हर प्रकार के सेंटेंस के लिए, चाहे कैसा भी हो। पांचों सेंटेंस में इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली हमारे पांच ही तो सेंटेंस हैं। एक एसर्टिव है, और एक इंटेरोगेटिव है, एक इम्पेरेटिव है, एक एक्सक्लेमेटरी है, एक ऑप्टेटिव है। ये हमारे पांच प्रकार के सेंटेंस हैं। तो ये जनरल रूल्स जो होते हैं वो हर प्रकार के टेंसेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और जो हमारे स्पेशल रूल्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए, किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब देखिए, अब हमारे यहाँ जनरल रूल्स, अब क्या है हमारे, अब है हमारे जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में क्या है, हमारे तीन पॉइंट हैं। एक है हमारा चेंज ऑफ टेंसेस, क्या है चेंज ऑफ टेंसेस। सेकंड क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। थर्ड क्या है, चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। जनरल रूल्स में क्या होता है, जो हर प्रकार के टेंसेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। चेंज ऑफ टेंसेस, सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ टेंसेस, टेंसों में बदलाव करते हैं। ओके, और फिर क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, हम फिर क्या करते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन में बदलाव करते हैं सेंटेंस के। फिर उसके बाद क्या करते हैं, चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच में जो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको चेंज करते हैं हम, टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उन वर्ड्स को चेंज ही करना पड़ता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। चलिए हम देखते हैं, वन बाई वन करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। आई थिंक मैंने आपको यहाँ तक पार्ट वन में बता दिया था। उसके बाद अब आगे देखिए, चेंज ऑफ टेंसेस, टेंसों में बदलाव कैसे करते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो द टेंसेस डोंट गेट चेंज्ड वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में, अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, तो हम क्या करेंगे, टेंसेस में कोई बदलाव नहीं करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ओके, जैसे एग्जांपल से देख लीजिए। एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का, सी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा या वो मुझसे कहती है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे हम इसको, सी टेल्स मी दैट सी इज़ अ टीचर। हम ओनली अभी टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आई का यहाँ पर सी कैसे हुआ ये नहीं बात कर रहे हैं, से का टेल्स कैसे हुआ ये नहीं बात कर रहे हैं। ओके, दैट कैसे आया यहाँ पर ये भी नहीं बात कर रहे हैं। हम ओनली क्या बात कर रहे हैं, टेंसेस, चेंजेस ऑफ टेंसेस। ओके, टेंसों में कैसे बदलाव करते हैं, तो हम ओनली यही देख रहे हैं। तो उसी पर फोकस होना चाहिए हमारा, ना कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया, दैट क्यों आया, से इसको टेल्स क्यों किया। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, एक वन बाय वन करके आपको सब समझाऊंगा। उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, इतना आपको समझ में आया। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्क किस में होती है, प्रेजेंट में होती है, फ्यूचर में होती है, तो हम टेंसेस में कोई बदलाव नहीं करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। जैसे देख लीजिए, सी सेज टू मी आई एम अ टीचर, तो सी टेल्स मी दैट सी इज़ अ टीचर। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है। ओके, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है, सेज है, यहाँ भी टेल्स हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे दे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारे कुछ ऐसे टेंसेस हैं, ऐसी फॉर्मेट है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, इनमें चेंज करते हैं। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसा ही ऐसे है, तो उसको किस में बनाएंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है। अगर हमारा टेंस मान लीजिए किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच किस में, इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो इसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। ओके, ऐसे आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे ये है, अगर मान लीजिए हमारा सेंटेंस किस में, हैज़ है प्लस वी थ्री है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, हैड प्लस वी थ्री। मतलब यदि हमारा टेंस जो है डायरेक्ट स्पीच जो किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो वो इनडायरेक्ट में किस में बनेगा, हैड प्लस वी थ्री, मतलब पास्ट परफेक्ट में बनेगा। हैज़ है बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी है, तो किस में बनेगा, हैड बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी बनेगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके, यदि मान लीजिए हमारा सेंटेंस किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, तो वो पास्ट इंडेफिनिट किस में बनेगा, इनडायरेक्ट में हैड प्लस वी थ्री, पास्ट परफेक्ट बनेगा। ओके, अगर मान लीजिए हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, वाज वर्ब प्लस वी वन प्लस आई एन जी है, तो वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। हैड बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी, पास्ट कंटिन्यूस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और अगला क्या है, हेड प्लस वी थ्री, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट को इनडायरेक्ट बनाओ या डायरेक्ट में सेम ही रहता है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता।
अगला है हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। ओके, अगला है कैन सेल मे या विल है, कैन का कुड हो जाता है, शुड का माइट हो जाता है। ओके, और विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। ये सब हमारे ऐसे वो हैं टेंसेज हैं, टेंसेज के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। ओके, ये सब फॉर्मेट है आपको ये टेंसेज में, ये जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में समय चेंज करने हैं टेंसेज। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा। आगे देखिए, आगे है हमारा नोट बोल रहा है। नोट में क्या कह रहा है, नोट है बट इफ़, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए पास्ट टेंस में है तो टेंसेस गेट चेंज अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। जो मैंने अभी आपको ये रूल्स बताए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जो फॉर्मेट बताया है अभी ऊपर। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या किस में हो, फ्यूचर में हो, तो उसमें क्या होता है टेंसेस में कोई हम चेंज नहीं करते हैं। ओके, अगर लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट टेंस में, तो हम टेंसेस गेट चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। जो मैंने अभी आपको ये रूल्स बताए हैं इनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टेंसेस को चेंज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए आप। डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है सी सेड टू मी आई एम अ टीचर, तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में, हमारी पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में है। तो मैंने आपको बताया था जब पास्ट इंडेफिनिट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो यहाँ भी कैसे बनेगा, पास्ट में बनेगा इनडायरेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये कैसे बनेगा, सी टोल्ड मी दैट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये क्या इसे मारे, तो इसे मार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा वाज वर्ब में। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ओके, हम जनरली रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट फ्यूचर में होगी तो सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा टेंसेस में, और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में है, तो टेंसेस में बदलाव होगा, जो मैंने अभी आपको रूल्स बताए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से, जैसे मैंने बोला यहाँ पर सी सेड टू मी आई एम अ टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में है, तो हम बनाएंगे इसको, रिपोर्टिंग वर्ब किस में आएगी, पास्ट में आएगी। सी टोल्ड मी, सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड मी में, टोल्ड में। ये बताऊंगा मैं आपको सेड को टोल्ड में क्यों कन्वर्ट करते हैं। ओके, अभी आगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो टेंसेस पर ही फोकस रखेंगे। तो ये पास्ट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट आई एम अ टीचर, ये किस में, इसे मार मैंने आपको बताया किस में होता है चेंज, वाज वर्ब में, तो सी वाज अ टीचर। ओके, कहते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला रूल है हमारा, सेकंड थिंग है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। मैंने अभी आपको बताया चेंज ऑफ टेंसेस, अब अगला है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये है आपका सन, SON, ये क्या है, सन, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सन क्या है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। हमारा डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर हमारा मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है हमारा, एक आता है आई आता है और एक क्या आता है, वी आता है। ये हमारा क्या फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है हमारा आई और वी। जो आई और वी है वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और अगला है सेकंड पर्सन। अगला क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होता है हमारा, ओनली यू होता है। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है। जो यू है हमारा वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, और जो थर्ड पर्सन है हमारा, थर्ड पर्सन में क्या होता है हमारे में, थर्ड पर्सन में होता है ही सी इट दे। क्या होता है, ही सी इट दे। ओके, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही हो गया, सी हो गया, ओके, इट हो गया, दे हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, ही सी इट दे। ये थर्ड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो हमारा थर्ड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन होता है उसमें क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ओके, ये क्या बताया मैंने आपको, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अभी मैंने क्या बताया था आपको, चेंज ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट है फ्यूचर में होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम उसमें कोई टेंसेस में बदलाव नहीं करते हैं। पास्ट में होता है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, तो हम जो मैंने रूल्स बताए थे उनके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट। ओके, अब मैंने बताया चेंज ऑफ प्रोनाउंस, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ओके,
फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड को नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप इसको, मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। सी सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। हम ओनली टेंसेस पर फोकस नहीं करेंगे, हम ओनली अब क्या करेंगे, प्रोनाउन पर फोकस कर रहे हैं, प्रोनाउन को ही बता रहा हूँ तो प्रोनाउन पर ही फोकस करेंगे। तो सी सेड टू मी ये इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सी टोल्ड मी दैट। तो आई है, आई क्या है हमारा, आई हमारा सब्जेक्टिव केस का क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस का क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन हम यहाँ ये नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे यहाँ पर, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है। ओके, फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन में कौन सा सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस जो है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है यहाँ पर। तो सी है यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है। आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के लिए क्या आएगा, ये भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस से ही चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस से ही चेंज होगा। ओके, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ जो हमारा आई है सब्जेक्टिव केस का है, तो यहाँ पर भी सी क्या है, सब्जेक्टिव केस का है, तो इसलिए यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, आई की जगह पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर आई की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हैव का क्या हो जाएगा, हैव का बताया था मैंने आपको, हेड हो जाएगा, डन सेम आ जाएगा। माई क्या है, माई हमारा क्या है यहाँ पर, माई क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, माई क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, है क्या माई, माई तो हमारा फर्स्ट पर्सन ही है ना, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या, ये देखिए यहाँ पर क्या है, सी है, तो हमें सी का क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर हो जाएगा, माई की जगह पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, माई गलत टाइपिंग हो गई है, तो माई की जगह क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये अब अगला देखिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल समझिए आप। अगला एग्जाम्पल बोला, ही सेड टू हर यू हैव डन योर वर्क। ओके, यहाँ भी हम प्रोनाउन ही चेंज कर रहे हैं ओनली। तो यू क्या है हमारा, यू हमारा सेकंड पर्सन है, आप जानते हैं सेकंड पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है ये लिख लीजिए आप SON। ओके, और लिख लीजिए 1 2 3। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। और जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन होता है वो इसमें क्या होता है, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन क्या है हमारा, यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हर। ओके, हर है ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या हर है, तो हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो देखिए ही सेड टू हर, ये तो यूँ कहते हो आ जाएगा, ही सेड टू हर दैट। ओके, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग। और ये यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो हर क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस है। तो हर के सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ओके, हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यू सब्जेक्टिव केस है ना, तो सब्जेक्टिव केस ही चाहिए हमें। सब्जेक्टिव केस होता है सब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस हो तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ओके, तो यू का क्या हो जाएगा, सी। हैव का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। डन। योर क्या है, सेकंड पर्सन है, ये भी क्या है, ये भी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है इसका, हर का हर होता है, तो हर वर्क हो जाएगा। ही टोल्ड हर दैट सी हैड डन हर वर्क। ओके, ये आपको समझ में आया होगा, ये भी आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब चलिए हम आगे देखते हैं अगला रूल क्या कहता है हमारा, चलिए देखते हैं। चलिए पहले एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। एक एग्जाम्पल कह रहा है ये, ही सेड टू मी ही हैज़ डन हिज वर्क। ये क्या कह रहा है, ही सेड टू मी ही हैज़ डन हिज वर्क। तो देखिए ही जो क्या है, ही हमारा थर्ड पर्सन है। मैंने आपको फर्स्ट पर्सन वाला बताया, आई वाला, सेकंड पर्सन वाला बताया, थर्ड पर्सन वाला देख लीजिए। थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया था, थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन बचा, थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। डन हिज वर्क, हिज का हिज हो जाएगा। ओके, हिज क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हिज का भी हिज हो जाएगा, क्योंकि इस थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब है थर्ड पॉइंट हमारा, जनरल रूल्स का क्या है, थर्ड पॉइंट है चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। कुछ हमारे ये ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते समय। जैसे एगो का क्या हो गया, बिफोर होता है,
नाउ का देन होता है, टुडे का दैट डे, टुमारो को क्या होता है द नेक्स्ट डे होता है, यस्टरडे का क्या होता है द प्रीवियस से लास्ट डे होता है, दिस का क्या होता है दैट होता है, दीज का भी दोज हो जाता है, दीज भी लिख लीजिएगा, दीज का क्या होता है दीज का दोज हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है। ओके, और आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, दिस का दैट हो गया, हेयर का देयर हो गया, दस का सो होता है, हैंस का देंस होता है। ये हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होते हैं चेंज होते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जनरल रूल्स में 3 बताया आपको, एक चेंजेज ऑफ टेंसेस। ओके, पहला क्या बताया था मैंने आपको, चेंज ऑफ टेंसेस बताया था। उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, चेंज ऑफ प्रोनाउंस बताया। उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। ओके, 3 पॉइंट बताए मैंने जनरल रूल्स के। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए, ये हमारा एक एक्सेप्शन है कि वैन देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर हमारा मान लीजिए किसी रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा है, यूनिवर्सल कोई ट्रुथ दे रखा है, सार्वत्रिक सत्य दे रखा है, तो इन दिस केस टेंसेस वर नॉट चेंज, तो हम टेंसेस को चेंज नहीं करते हैं। ओके, जैसे डायरेक्ट स्पीड में देख लीजिए, ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो अर्थ है वो मूव्स करती है राउंड द सन, सन के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो जो पृथ्वी है हमारी वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। ओके, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं हम टेंसेस में, इसमें ज्यों का त्यों रहते हैं, ज्यों का त्यों रहता है। ओके, ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, इसमें ओनली दैट यूज होता है बस। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा। देखिए अगला है हमारा, वैन देयर इज एन एसर्टिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या है हमारा, एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव मैंने आपको बताया था, एसर्टिव के 2 पार्ट्स बताए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, तो ये अगर हमारा मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या एसर्टिव है, और एफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते समय कैसे चेंज करते हैं, सेड है सेज है, तो उसको क्या इनडायरेक्ट में करते हैं, सेड से सेम रहता है। ओके, अगर हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते समय अगर ये हो, जैसे क्या हो, ये देखिए, अगर हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते समय एसर्टिव में सेड टू हो, से टू हो, सेज टू हो, तो क्या करते हैं, सेड टू को टोल्ड में कर देते हैं, से टू को टेल कर देते हैं, और सेज टू को टेल्स बना देते हैं। ओके, ये क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं हम एसर्टिव सेंटेंस में। ओके, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव में है तो सेड टू को टोल्ड, से टू को टेल, और सेज टू को टेल्स। ओके, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या कर देते हैं हम, उसकी जगह पर दैट लगा देते हैं। ओके, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं हम, दैट लगा देते हैं, और रेस्ट ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंगली चेंज टू जनरल रूल्स। जो रेस्ट थिंग्स बची है, बाद बाकी जो सेंटेंस बचा है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जनरल रूल्स के। जो टेंस में बदलाव होता है, जो प्रोनाउंस में बदलाव होता है, वो सब जनरल रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एसर्टिव का। ये देखिए, ही सेड विराट इज प्लेइंग, तो ही सेड दैट विराट वाज प्लेइंग देन। मैंने आपको बताया ही सेड जो का तो आएगा, ही सेड हो जाएगा। ओके, क्योंकि सेड का सेड ही रहता है, सेड टू होता है तो टोल्ड हो जाता है। ओके, तो ही सेड मैंने आपको बताया एसर्टिव है, तो एसर्टिव में क्या यूज होता है, दैट यूज होता है। तो विराट क्या क्या रहेगा, विराट रहेगा। इज एम आर होता है तो वाज वर में चेंज हो जाता है, तो वाज आ जाएगा। प्लेइंग नाउ, नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एसर्टिव है ये हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई सेड टू हर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। तो आई टोल्ड हर, आई सेड टू का किस में बदलते हैं हम, टोल्ड में, तो आई टोल्ड हर दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते हैं, दैट। आई किस में चेंज होएगा, आई चेंज होगा, हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के आई है तो आई ही रहेगा। आई हैड बीन, हैज का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। वेटिंग फॉर यू क्या है, ऑब्जेक्ट, यू क्या हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या हर है तो हर हो जाएगा। तो आई टोल्ड हर दैट आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर फॉर एन आवर। ओके, मैंने आपको अब इसमें सारा रूल्स आपके अप्लाई हो रहे होंगे, जनरल रूल्स बताए थे मैंने, टेंसेस में बदलाव बताए थे, और प्रोनाउंस के बदलाव बताए थे, जो वर्ड्स रिलेटेड टाइम एंड टेंस होते हैं वो सब बताए थे। ओके, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ही सेड में ये सब आपने बहुत इजीली बना लिया होगा, और उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल भी आपने बहुत इजीली बना लिया होगा, सारे पॉइंट्स उसमें पता चल गए होंगे आपको कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, सेड को कैसे चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज होता है। ओके, ये हमारा क्या एसर्टिव का है। एसर्टिव में 2 टाइप्स थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव। यहाँ पर आई हैव बीन की जगह क्या हो सकता है, आई हैव नॉट बीन भी हो सकता है, तो आई हैड नॉट बीन कर देंगे आप। ओके, सिंपल। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। वैन देयर इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, सेड से सेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, आस्क्ड, आस्क और आस्क्स में। ओके,
अगर सेड टू, से टू, सेज टू है तो किस में कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड, टेल, टेल्स में। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या कर देते हैं, इफ़ वेदर, इफ़ या वेदर करते हैं यस या नो वाले सेंटेंस में, यस या नो वाला जो होता है। और क्योंकि मैंने बताया था आपको इंटरोगेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक यस या नो टाइप्स होता है और एक WH क्वेश्चंस वाला होता है। तो यस या नो वाला है तो उसमें इफ़ या वेदर लगाएंगे, और WH वर्ड है या WH फैमिली से है तो उसमें ओनली WH वर्ड रहेगा। ओके, उसमें कुछ नहीं लगाते, बस WH वर्ड लगाएंगे एक इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल बोला है, सी सेड टू मी हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दीज। ओके, तो इसका देख लीजिए, सी ही रहेगा, सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। ओके, ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये देखिए, ये जो है ना सेड टू, से टू, सेज टू, ये सब किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा, आस्क्ड, आस्क और आस्क्स में। ओके, ये गलत लिख लिया है, इसको काट लीजिएगा आप प्लीज़। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए आप आस्क्ड। ओके, आस्क्ड, आस्क और आस्क्स। ओके, यहाँ गलत टाइप हो गया है, ये देखिए, सी सेड टू मी, सी आस्क्ड मी इफ़। ओके, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, इफ़, क्योंकि कैसा क्वेश्चन है, हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दीज, आपने परचेज किया है कि नहीं किया, ये क्या है, हाँ या ना में। तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड परचेज्ड ऑल ऑफ दोज, दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। ओके, अब अगला देखिए, ही सेड इज़ ही गोइंग टू अमेरिका, आप अमेरिका, ही सेड उसने कहा, इज़ ही गोइंग टू अमेरिका, क्या वो अमेरिका जा रहा है, क्या हाँ या ना वाला है, तो हाँ या ना है तो ही आस्क्ड, सेड किस में बदलेगा, आस्क्ड में। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, इफ़, तो ही वाज गोइंग टू अमेरिका, इज हमारा किस में चेंज होएगा, वाज में। यस या नो वाले जो होते हैं बाद में क्या होता है, इफ़ के बाद में किस में चेंज होते हैं, वो एसर्टिव में चेंज हो जाते हैं उससे। ओके, जो एसर्टिव होता है ना हमारा, एसर्टिव का फॉर्मेट यही तो रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V1 प्लस ING जो भी होता है यही तो होता है। तो इसमें क्या होता है, इज़ ही है तो पहले क्या वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। और जो एसर्टिव होता है उसमें क्या होता है, एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट होता है फिर उसके बाद वर्ब होती है, तो ये एसर्टिव में चेंज हो जाता है उसके बाद। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। व्हेन देयर इज एन इम्परेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो सेड को किस में चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज में। सेड टू को भी सेम ऐसे ही रहता है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, 2+V1। ओके, क्या लगाते हैं, 2+V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नॉट वाला होता है तो नॉट प्लस 2+V1। ओके, और उसके बाद जो जनरल रूल्स होते हैं हमारे उनको फॉलो कर देते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है देखिए, एग्जाम्पल है हमारा, डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। तो डॉक्टर डॉक्टर रहेगा, सेड टू है, सेड टू किस में चेंज होगा, एडवाइज्ड में। डॉक्टर क्या दे रहा है, सलाह ही तो दे रहा है, तो डॉक्टर से एडवाइज्ड मी टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, तो क्या हो जाएगा, ये आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगेंगे, 2+V1। तो 2+V1, टू के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, टेक आएगी, 2+V1 टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इम्परेटिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं, हम 2+V1 लगाते हैं। और सेड टू को हटाकर क्या लगाते हैं, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइस लगाते हैं, जो जहाँ यूज होता है वही लगाते हैं। डॉक्टर क्या देता है, सलाह देता है, आदेश थोड़ी देता है। डॉक्टर सलाह देता है आपको, आपके ऊपर है वो मानना है नहीं मानना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हेन देयर इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है किसमें है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे बनाएंगे हम, सैड या सैड टू हो उसको क्या किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। ओके, ये सब वर्ड्स हैं जो सैड या सैड टू को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ओके, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं हम, दैट लगाते हैं। एसर्टिव में भी दैट लगाते हैं और एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगाते हैं। ओके, इंटरोगेटिव में क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। और जो इम्पेरेटिव होता है उसमें क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर 2+V1। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, अभी आपको सब ध्यान रखना है अच्छे से। और जब मैं आपको इसके ऊपर बेस प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूछूंगा, तो वहाँ आपको ये अप्लाई करना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। और ये देखो, एक्सक्लेमेटरी लिखा है वो एसर्टिव में चेंज हो जाता है बाद में, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है वो एसर्टिव की टाइप की तरह ही रहता है। ओके, ये देखिए, ये बोल रहा है यहाँ पर, कपिल सेड हुर्रे आई वन अ प्राइज। तो कपिल सेड है हुर्रे आई वन अ प्राइज, तो हुर्रे किस में चेंज हो जाएगा, ये सेड किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि ये प्राइज जीता खुशी से, खुशी का मारा है, तो क्या होगा, कपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज होगा। ओके, जॉय में जॉय आएगा यहाँ पर, कपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो आई वन अ प्राइज किस में चेंज हो जाएगा, दैट ही हैड वन अ प्राइज। ओके,
आई किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है कपिल है तो क्या आएगा यहाँ पर, ही हैड वन अ प्राइज। ओके, आगे नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हेन देयर इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इन द ऑप्टेटिव नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखिए सैड को किस में चेंज करते हैं, ब्लेस्ड में, विज्ड में या कर्स्ड में। सैड टू को ब्लेस्ड विज्ड कर्स्ड सेम ही रहता है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं हम, दैट लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगाते हैं, ऑप्टेटिव में भी दैट लगाते हैं, और हमारा जो एसर्टिव होता है उसमें भी हम दैट का यूज़ करते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 है तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ही रहता है। ओके, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में बोल रहा है माई मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो माई मदर सेड टू किस में बदलेगा, आशीर्वाद दे रही है तो ब्लेस्ड आएगी, ब्लेस्ड मी, दैट आएगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, तो मे गॉड ब्लेस यू तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा पहले तो गॉड आएगा, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव होता है उसके वो किस में चेंज होता है, एसर्टिव में जनरली। ओके, तो माई मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ब्लेस यू किस क्या है, सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी हो जाएगा। तो माई मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस यू मी। ओके, ये मैंने आपको 5 प्रकार के सेंटेंस बताए। रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी एसर्टिव में है तो कैसे चेंज करते हैं, अगर इंटरोगेटिव में तो कैसे चेंज करते हैं। ओके, ये मैं नरेशन का आपको बेसिक फंडामेंटल बताए हैं। ओके, ये उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। इन पर बेस मैं भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी वो उस पर बेस, इन पर बेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आएगी। तो कृपया करके आप इन दोनों वीडियो को देखिए, इसको भी और पार्ट 1 को भी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक मेरा